साथियों, मैं कल 9 दिन का अपना एक ट्रिप पूरा करके वापस आया। एक दिन बम्बई में सरहदी गांधी की 131वीं सालगिरह थी, उसका बहुत बड़ा जलसा था। तो एक श्री सैयद जलालुद्दीन साहब है, उन्होंने प्रोग्राम किया था, उसमें 400 लोग जमा हुए। वहाँ के एक मंत्री हैं नवाब मलिक साहब, उन्होंने उसकी वो चीफ गेस्ट थे। सदारत वहाँ पे हुसैन दलवाई साहब ने की, जो एक सांसद हैं। और तमाम बड़े बड़े समाज सेवी, रंगकर्मी वगैरह वहाँ शरीक हुए। उस मौके पर एक बहुत गज़ब का नाटक किया मुजीब साहब ने, जिसमें हिंदुस्तान में 1969 में जब खान अब्दुल गफ्फार खां आए थे, उनकी एक्टिंग की। उसके बाद के कुछ और वाक़यात पेश किए। उसके अलावा बड़ी तकरीरें हुई। प्रोमिनेंट स्पीकर्स में श्री उदय सिराज भी थे, दिल्ली से सवा नकवी भी गई थी। और उसके ज़रिए, जूम के ज़रिए वहाँ पर गांधी जी के पोते प्रोफेसर राजमोहन गांधी की तकरीर हुई। संजय सिंह जो सांसद हैं, उनकी तकरीर हुई। और खान अब्दुल गफ्फार खां के जो ग्रैंडसन हैं, उनकी भी तकरीर हुई। बड़ी दिल को छूने वाली तकरीरें थीं। मैंने भी वहाँ कुछ बातें रखी थी। सार ये निकल के आया, सब लोगों ने एक आवाज़ में मांग की कि फरीदाबाद में जो अस्पताल सरहदी गांधी के नाम पर था, उसका नाम बदल के सरकार ने जो अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल रख दिया, उसका नाम, वो नाम फिर से वापस वैसा किया जाए। महापुरुषों के साथ इस प्रकार का अपमान ठीक नहीं है। वहाँ से मैं कलकत्ते चला गया, जो कि मेरी यात्रा का ख़ास मकसद था। वहाँ पे 2 महीने पहले गया था, तो मैं बहुत परेशान था कि बस्तियों में सांप्रदायिकता का रुझान बढ़ रहा है, जो कि बंगाल की अब तक की जो संस्कृति है उसके एकदम खिलाफ है। तो मैं चाह रहा था कि वहाँ के जो भी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम करने वाले संगठन हैं, उनकी ताकत बढ़े, उनके साथ में कुछ काम करूँ। सौभाग्य से मैं इस बार गया तो वहाँ पे 4-5 हमारे बड़े बड़े वर्कशॉप हुए। पहला वर्कशॉप तो शाह आलम ने किया। 24 परगना ज़िले का एक कस्बा है बराईपुर, उसमें 40 लोग थे। 4 घंटे का वर्कशॉप हुआ। सांप्रदायिक सद्भाव के ऊपर ही था कि हम किस तरीके से समाज में बढ़ती दरार को काटें। उसमें टीचर्स थे, डायरेक्ट कुछ वकील थे, कुछ डॉक्टर्स थे और आम शहरी थे। बहुत सुकून वाला वर्कशॉप था। फिर अगले दिन एक बड़ा वर्कशॉप रखा प्रोफेसर सुभाषिस मुखोपाध्याय ने। उसमें 40 लोग थे। आधे तो उसमें प्रोफेसर थे या डॉक्टर वगैरह थे, और आधे उसमें सोशल एक्टिविस्ट थे। वो भी 4 घंटे का वर्कशॉप था, बहुत ही दिल को छूने वाला। ये सारे के सारे लोग जनता में जाके मुहिम चला रहे हैं नफरत रोकने की। एक डॉक्टर ने तो वहाँ पे नौकरी छोड़ दी, सुमिता दास ने। सरकारी नौकरी में डॉक्टर थी, वो छोड़ के चली गई, आ गई है और पर्चे बांट रही है और लोगों में छोटी छोटी सभाएँ कर रही है। ऐसे तमाम लोग, तो ये 40 लोग बड़े एक्टिविस्ट किस्म के लोग थे। उनसे मिलकर मुझे बड़ा सुकून मिला। फिर एक वर्कशॉप, एक लड़की है वहाँ पे, वो लड़की नौशीन नाम है उसका, और किसी पार्टी से नहीं जुड़ी है, लेकिन समाज में सद्भाव के लिए काम करती है। तो वो करीब 15 लोगों को लेके आ गई, ज़्यादातर उसमें लड़कियाँ थीं। और उनकी खुलापन देख के, उनकी सरलता और उनका खुलापन देख के मुझे बेइंतहा खुशी हुई। उनके साथ हमारी 1.5 घंटे की बैठक हुई। फिर वहाँ पे शाम को किसानों की एक सभा थी। तो उस सभा में, किसानों की सभा नहीं, किसानों के सवाल पर एक सभा थी, जो कि विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसरों ने बुलाई थी। उसमें मैं 1-1.5 घंटे बैठा, और उन लोगों की जो समझ थी किसानों के आंदोलन की, उससे मुझे बड़ी खुशी हुई। और वो कोशिश कर रहे हैं कि उस समझ को वो फैलाएं। मुझे ये भी खबर लगी कि कलकत्ता में लगभग 30-40 हज़ार लोगों का बड़ा जुलूस भी किसानों के समर्थन में निकला था। फिर शाम को शाह आलम ने हमारा एक वेबिनार किया। वो वेबिनार 1.25 घंटे का था। उसमें मैंने तफसील से सांप्रदायिकता, शोषण और सामाजिक बराबरी के सवाल को उठाया। वो बहुत सुकून वाला सेमिनार था, लोगों को अच्छा लगा। फिर मैं बस्तियों में तमाम मैंने पर्चे बांटे। उन पर्चे बांटने के दौरान मुझे कई लोग तो ऐसे मिले कि उन्होंने हमें से पर्चे का एक पर्चा और दे दीजिए। उनकी कॉपी बनाई उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे और लोगों को भेजा। कई लोगों को मेरी गज़ल पसंद आई। उसमें पर्चे में एक गज़ल भी लिखी थी, जिसमें एक शेर गांधी जी पे है, एक लड़कियों पे, एक बहादुर सफ़र पे है। वो भी उनको अच्छी लगी, तो कोई लोगों ने उसको भी भेजा लोगों को।
तो इस दौरान चूँकि मैं अपने पर्चे बंगाली के अलावा हिंदी और अंग्रेज़ी में भी ले गया था, तो जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको भी वो हमारा पर्चा पसंद आया। हमें कुछ जगह ज़रूर लोगों का दुख का भी इज़हार हुआ। बोले साहब देखिए, आप ये जो पर्चे बांट रहे हैं, इससे आप समझते हैं समाज बदल जाएगा, घृणा की जड़ तो गहरी हो गई। मैंने कहा ये तो मैं नहीं कह सकता कि मेरी बात सुन के किसी का दिल बदल जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि समाज में जो लोग ये काम कर रहे हैं, हम लोग मिलजुल के अपनी ताकत में थोड़ा सा इजाफा करेंगे तो लोगों के दिल पे आज नहीं तो कल असर जरूर पड़ेगा। और फिर उनका भी समर्थन मिला हमारे लिए, ऐसे लोगों का। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि दिसंबर की तुलना में इस वक्त की सूरत थोड़ी बेहतर हुई है सांप्रदायिकता के एतबार से। और वामपंथी जो पार्टियां हैं जो चुनाव में एक दूसरे का विरोध भी करेंगी या जो सत्तारूढ़ पार्टी उसका विरोध करेंगी, वो ठीक है, अपना करें, उनको जो करना है सो करें। मेरा कहना यह है कि जब तक चुनाव नहीं है तब तक समाज में भिन्न भिन्न जाति और धर्मों के दरमियान दीवार खड़ी ना हो, इस पर आप गौर करें। एक घटना का जिक्र और मैं करना चाहता हूँ। जब मैं हवाई अड्डे पे उतरा कलकत्ता और जा रहा था शहर की तरफ, तो एक 2 किलोमीटर लंबा आदिवासियों का जुलूस निकला कि हमारा धर्म हिंदू धर्म से जुदा है। ठीक है भाई, इस मुल्क में हर कम्युनिटी को अपने तरीके से इबादत करने का अधिकार है और उसको मान्यता सबको स्वीकार ही करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए इस विविधता का। तो विविधता का एक प्रदर्शन था, मुझे सुकून मिला उससे कि हम एक विचारधारा के आप हो तो आप देशभक्त, नहीं हो तो गद्दार। इस दुर्भावना के मिटाने के लिए इस प्रकार के हर समुदाय के अपने जो धार्मिक असूल हैं या जीवन पद्धतियां हैं, उनको हमें सम्मान से देखने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद मैं वहाँ से आजमगढ़ गया 2 दिन के लिए। आमतौर पे आजमगढ़ जाता था मैं 4 दिन के लिए, इस बार 2 ही दिन के लिए गया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कॉलेज लेट चालू हुआ और वहाँ पर ज़्यादा मौका नहीं था बच्चों की पढ़ाई के बीच में मैं अपना वर्कशॉप करूँ। तो 2 दिन का वर्कशॉप उस सेंस का वर्कशॉप नहीं कर पाए कि बहुत सारे बच्चे इकट्ठे बैठ जाएं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इकट्ठे बैठने में रोक थी। तो फिर जिन क्लासेस में एक ही क्लास में चले गए, इसमें 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो उसमें आधा पौन घंटे तो 1 घंटे की क्लास होती है, तो आधा घंटे तो मैंने फिजिक्स पे लेक्चर दिया और 10-15 मिनट मैंने सामाजिक मसलों पे आत्मनिरीक्षण के सवाल को खासतौर से उठाया ताकि हमारे अंदर का मैल निकल जाए। तो वो करीब इस तरीके से मैंने 6 लेक्चर वहाँ पर दिए, शहर के कुछ साथियों से भी मिला जाके। और ये बड़ी सुकून वाली चीज़ थी कि उन बच्चों को हमारे छोटे छोटे से लेक्चर्स भी अच्छे लगे और कई बच्चे कक्षा के बाद आके मुझसे मिले भी। और इस तरीके से मैं अपना 8 दिन का एक कैंपेन पूरा करके और फिर 9वें दिन दिल्ली पहुंच गया। मुझे बड़ा सुकून है कि इस वक्त देश में समझ है, और ख़ासतौर से दिल्ली के किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें हर जगह लोगों ने जिज्ञासा पैदा की। विद्यार्थियों ने भी हमसे खासतौर से आजमगढ़ में पूछा कि सरकार कहती है कि कानून किसानों के फ़ायदे के, आप क्या कहते हैं? जब मैंने समझाया तो उनको समझ में आया। मैंने कहा किसान का दर्द समझो, उनकी औसत आमदनी, प्रति व्यक्ति औसत आमदनी राष्ट्रीय औसत का 1/4 या 1/6 हिस्सा है, लिहाजा उनके दर्द को पहचानो। और मुझे लगा कि विद्यार्थियों को ये बात समझ में आई। बहुत बहुत शुक्रिया।